गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मीन पढ़ा था। तो मीन क्या होता है कि जितनी भी सीरीज में आपकी सारी की सारी आइटम्स होती हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो सीरीज की सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, पर इसको हम ये नहीं मान सकते कि आपकी सारी वैल्यूज का क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन सबको बताता है। हम ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, अगर आपने मीन को फाइंड आउट कर लिया तो आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंस्ट्रक्शन है या नेचर है उसका पता नहीं चलता। जैसे कि देखो, इसमें सीरीज ए है, बी है, सी है, तीनों की आइटम्स देखो, डाटा तीनों में अलग अलग है पर तीनों का मीन सेम आ रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीनों में क्या है, सारी आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीन। देखो 20 फर्स्ट में तो सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड में भी, पर थर्ड वाली सीरीज में कितना डिफरेंस है आइटम्स में, 3, 10, 15 एकदम बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है, सीरीज के नेचर का, कंस्ट्रक्शन का पता लगाना पड़ता है। वो हम किससे पता चलता है हमको, वो डिस्पर्जन से पता चलता है। डिस्पर्जन की हेल्प से हमको ये पता चलता है कि हमारे जो मीन है वो कितना पास है, हर डाटा के कितना दूर है उससे और कितना पास है। तो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन। जो आपकी सीरीज में वेरिएशंस होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, डिस्पर्जन करते हो। डिस्पर्जन के थ्रू ही आपको ये पता चलता है कि आपका जो मीन है वो सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। डिस्पर्जन भी आपका दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन वो डिस्पर्जन जो आपकी पर्टिकुलर एक नंबर में होता है। जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर नंबर हो गया, किसी की एज होगी, रुपए हो गए, ईयर हो गए, मीटर हो गए। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्जन होता है। रिलेटिव, जब एब्सोल्यूट में आप क्या करोगे, जब आपको दो या दो से ज़्यादा का कंपेयर करना, वो एब्सोल्यूट की हेल्प से नहीं कर सकते, उसमें आप क्या करते हो, रिलेटिव डिस्पर्जन निकालते हो, रेशो निकालते हो। रेशो की हेल्प से क्या करते हो, आप उसको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, कंपेयर करते हो। फिर आपको इम्पोर्टेंस दे रखी है किसकी, डिस्पर्जन की। फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज में कंपेयर करना। ठीक है, जब आपको दो सीरीज को कंपेयर करना होता है उसके लिए आप रिलेटिव डिस्पर्जन निकालते हो। रिलेटिव डिस्पर्जन की हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी दो सीरीज को कंपेयर कर सकते हो। यूजफुल फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जब आपको क्वालिटी को कंट्रोल करना हो तब भी आप क्या करते हो, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए आप डिस्पर्जन की हेल्प से रैंडम सैम्पलिंग देखते हो। ये देखते हो कि किस वजह से आपकी क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है जिसको आप क्या कर सको, ठीक कर सको। टू नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, अगर आपको डाटा की कंस्ट्रक्शन के बारे में फाइंड आउट करना है, स्प्रेडनेस के बारे में, डाइवेशंस के बारे में, तो आप पता करोगे। टू नो वेदर एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा, कि आपका जो एवरेज है वो डाटा का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, सारे डाटा को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, इसके लिए भी आप क्या करते हो, डिस्पर्जन को फाइंड आउट करते हो। फिर ये कह रहा है फीचर्स ऑफ एन आइडल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की जो आइडल मेजर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। एक तो ये आपका कंप्लीटली आप इसको एक्सप्लेन कर सको, मेजर करने में क्या हो, इजी हो। ठीक है, उसके बाद क्या, इस पे आप अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर सको। सभी जो डाटा की सारी जो सीरीज की आइटम्स है उन सबको रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। और एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि ना ज़्यादा कम वैल्यू से ना ज़्यादा वैल्यू से ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर है मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को मेजर करने के आपके 5 मेथड हैं, रेंज,
सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डाइवेशन जिसको बोलते हैं, मीन डाइवेशन और एवरेज डाइवेशन, स्टैंडर्ड डाइवेशन एंड लॉरेंस कर्व। आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे रेंज। रेंज क्या होती है? जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज। इसलिए रेंज का क्या फॉर्मूला हुआ? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब आप दोनों को डिवाइड कर देते हो तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है। ये आपका क्या है? कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता। आज हम रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में एंड कॉन्टिन्यूस में। इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैसे निकालते हैं? मैंने 6 चैप्टर में भी आपको बताया था कि जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें ओनली एक्स की वैल्यू दी होती है वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज होती है। अब देखो इलस्ट्रेशन 1 में एक्स 10, 12, 15, 18, 22, 28 एंड 30 दे रखा है। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 30 एंड स्मॉलेस्ट 10। तो रेंज कैसे निकलेगी? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10। 20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? आप इसको काटो, 0.5 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये आपका क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब देखिए एक्स में, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करना। रेंज के लिए आपको क्या करना है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को देखना है। एक्स में स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या है? 8 एंड लार्जेस्ट क्या है? 17। 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे आप? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 8, 9 डिवाइडेड बाय 25। आप इसको क्या करो? डिवाइड कर दो, 0.36 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड इलस्ट्रेशन देखिए। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंज एंड रिलेटिव रेंज। अब देखिए आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है। इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू देखेंगे कि क्लासेस होती हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी कौन सी है? 0, जिससे फर्स्ट क्लास इंटरवल आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे हाईएस्ट 40 to 50 वाले में 50, तो 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50, रेंज आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज या रिलेटिव रेंज 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50। 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ smallest item of data if coefficient of range is equal to 0.6 and largest value is 60। फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे रखा है, लार्जेस्ट वैल्यू दे रखी है, आपको स्मॉलेस्ट निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसके बाद आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करना है, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक लास्ट इलस्ट्रेशन है रेंज का। 5, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपको L प्लस एस दे दिया, L माइनस एस दे दिया।
जिस तरीके से आप पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो, आपको L की वैल्यू आ जाएगी, 80 आ रही है। प्लॉट करो इसको किसी भी एक इक्वेशन में, वहां से आपको S की वैल्यू आ जाएगी। यही करें। रेंज कंप्लीट है आपका। डिस्पर्जन का फर्स्ट टॉपिक रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डायरेक्शन।